अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.1 की ये वाली टाइप डिस्कस करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने 3 टाइप्स जो हैं डिस्कस कर ली थी। आई होप कि वो आपको क्लियर हुई होंगी कंसेप्चुअली। ठीक है, अगर उस टाइप से रिलेटेड आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। कोशिश कीजिएगा जो चीज़ें जो ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ उन्हीं पे आप रहें, उन्हीं को अप्लाई करें तो इंशाल्लाह हमेशा आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस टाइप से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने सोचा कि कुछ इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन शेयर कर दिए जाएँ आपसे, इस पे एक अलग से वीडियो बना ली जाए ताकि जो है आपके इस टाइप से भी रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ, ताकि आगे जब इसके क्वेश्चन है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे मैंने 4 डिफरेंट इसके क्वेश्चन लिखे हैं ताकि आपको समझ आ सके। तो पहले तो मैं इसका क्राइटेरिया, इसका मेथड आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ जी, अब ज़रा देखें कितनी टर्म्स, 2 टर्म्स। ठीक है, ये वाली जो टाइप है इसमें हमेशा 2 टर्म्स आएंगी। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने 2 टर्म तो ऊपर भी 2 टाइप्स में बताई थी, ये एक ये वाली टाइप में बताई थी। ठीक है, बिल्कुल हाँ, मैं मानता हूँ, बिल्कुल मैंने बताई थी, यहाँ पे भी बताया था। ठीक है, तो ये देखें 2 टर्म्स वाला इस टाइप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, इसमें ये लिखा हुआ है कि कॉमन आएगा उसके बाद क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, मैं कॉमन लेता हूँ, अगर तो क्वेश्चन खत्म हो गया तो टाइप 1 का क्वेश्चन है, अगर ना खत्म हुआ तो फिर इस टाइप का, तो उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे। तो देखें एक्स की पावर 3 है, इधर रफली लिखते हैं एक्स की पावर 3 है और एक्स है, कितनी पावर कॉमन आएगी 1। मैंने आपको बताया था छोटी पावर कॉमन आएगी, स्मॉलर पावर। इधर वाई की पावर 1 है और वाई की पावर 5 है, कितनी पावर कॉमन आएगी स्मॉलर, जो कि वाई की 1 है। तो ये कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद अब आंसर कैसे लिखना है, एक्स की 3 वाई, इसको आप डिवाइड कर देंगे एक्स वाई से वाई कट हो गया, एक्स से एक्स कट हो गया, बाकी रहेगी एक्स की पावर 2 माइनस, फिर आप लिखेंगे माइनस एक्स वाई 5। ठीक है, तो आप अगेन फिर आप कॉमन से डिवाइड करते हैं किसको, सेकेंड टर्म को। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वाई की एक पावर कैंसिल हुई तो 4 आ गया, माइनस वाई 4। ठीक है, अब आप देखें ये दोनों कॉमन के बाद आगे देखें ये वाली सिचुएशन बन रही 2 टर्म, फर्स्ट टेकिंग कॉमन इफ़ एनी, अगर तो कॉमन है तो आप लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें जी 2 परफेक्ट स्क्वायर विद नेगेटिव साइन बिटवीन दैम, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 2 परफेक्ट स्क्वायर, 1 इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। यस, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। इट्स मीन ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट टाइम में ये होता था कि हम जब सॉल्व करते थे जो डिफरेंट टर्म्स आती थी जो आपस में सॉल्व नहीं होती थी, या इस तरह स्केयर वाली सिचुएशन नहीं होती थी, तो इसका मतलब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, ये आप समझ लें कि मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं खुद से कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये चीज़ों से आपको आइडिया हो जाता है कि ये कौन सी टाइप है, ये कौन सी टाइप है। ठीक है, अच्छा अब इस पर आ जाते हैं ज़रा। इसमें भी तो मैंने बताया था 2 टर्म्स आएंगी, लेकिन इसमें जो 2 टर्म्स आएंगी ना वो ऐसी आएंगी, या तो ऐसी आएंगी उनमें आपको ब्रैकेट कॉमन नज़र आ रही होगी, तो यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। चलें, आप कह रहे हैं कि ब्रैकेट नहीं है, कोई सिंगल एक्सप्रेशन कॉमन है, वो मैंने ले लिया। फिर उसके बाद देखें, उसके बाद क्या होना है, ये दोनों आगे सोल्व नहीं होते थे इस टाइप में। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें ना, इसी को ही अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ तो x+7 कॉमन आ जाएगा, तो बाकी रिमेनिंग बचेगा a b+c d। ये देखें x+7 कॉमन ले लिया, तो ये तो आगे सोल्व नहीं हो रहे, लेकिन ये तो आगे सोल्व होंगे, इसका मतलब इस टाइप का नहीं। फिर दूसरी कंडीशन पे आ जाएगी, अगर कॉमन नहीं आ रहा लेकिन यहाँ तो कॉमन आ रहा है, तो ये वाली कंडीशन तो चेक ही नहीं करेंगे। तो आप सिंपली ये समझें कि कॉमन आने के बाद अगर तो 2 परफेक्ट स्क्वायर हों और उनके दरमियान नेगेटिव का साइन हो, या इन अदर सेंस आप ये कह लें एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो ये वाली टाइप है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको आप कहते हैं। इसको अब आप कैसे माइंड में रखेंगे, 2 टर्म्स विद सेपरेटली स्क्वायर, यानी कि 2 टर्म्स उनका सेपरेट स्क्वायर और दरमियान में नेगेटिव साइन हो। ठीक है, अब हम इसकी जो है प्रॉपर फॉर्म बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर वाली, इसको हम डिटेल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, इसी तरह इसको डिटेल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे जी, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, आपने ये फार्मूला पढ़ा है ना अलजेब्रा में, किसके इक्वल होता है, a+b एंड a-b। तो वही फार्मूला इधर लिखेंगे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आपके पास लिखा हो तो आप इसको लिख सकते हैं a+b मल्टीप्लाई बाय a-b, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये देखें कि ये क्या बन जाएगा, एक्स वाई तो इसी तरह ही रहेगा, और ये आ जाएगा x+y स्क्वायर। अच्छा, स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा होता कि वाई लिखना है वाई स्क्वायर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं और इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। यहाँ पे आप ये भी मेंशन करें हेयर, जो आपका a है वो x है और b क्या है, y स्क्वायर है। ठीक है, जगह कम थी इसलिए मैंने थोड़ा छोटा करके लिखा है ताकि चेक करने वाले को अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो। तो आपने इस तरह से भी इसका आइडिया लगाना है कि जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो आपका फर्स्ट टर्म होगा, यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ वो सेकेंड टर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे एक दफ़ा प्लस कर दिया, अब एक दफ़ा इनको माइनस कर दिया, एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले ये वाला 3 वाला क्वेश्चन करते हैं। अगेन देखिए आपके पास कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कॉमन आता है कुछ, 147 एंड 3 क्या कॉमन आएगा, 147 और 3 का मैल्सियम ले लेते हैं। तो 3 4 द 12 और 3 9 द 27, 3 1 द 3। तो इसके बाद मजीद कॉमन नहीं आ रहा, तो एस क्या हुआ 3, तो कॉमन आ गया 3। एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 4, स्मॉलर पावर क्या है एक्स की पावर 2, ये कॉमन आ गया। वाई की पावर 1,
y की पावर 3, स्मॉलर पावर क्या है y की पावर 1, ये कॉमन आ गया। ठीक है, अब इस फर्स्ट टर्म का आंसर कैसे लिखना मुझे, ये देखें रफ फर्क मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 147 एक्स स्क्र वाई, इसको मुझे डिवाइड करना जो मैंने कॉमन लिया है, तो कॉमन मैंने लिया 3 एक्स स्क्र वाई, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कट हो गया वाई से, वाई 3 वन 3, और इसको जब मैंने इस पर डिवाइड किया था या फैक्टराइजेशन किया था तो 49 आ रहा था, तो यहाँ रह गया जी 49 माइनस। अब सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं, इधर लिख लेता हूँ 3x4 y3 डिवाइड करते हैं 3x स्क्र वाई, 3 वन 3 3 वन 3, एक्स स्क्र से ये कट हो गए एक्स की पावर 2 रह गया, तो इधर लिखेंगे एक्स की पावर 2, और यहाँ वाई से एक पावर कट होगी तो बाकी रहेगी 2, तो वाई 2। अब आप अगेन देखेंगे कॉमन लेने के बाद दो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं और उनके दरमियान नेगेटिव का साइन है। अगर पॉजिटिव का साइन हो तो फिर उसका डिफरेंट क्राइटेरिया, तो नेगेटिव का साइन है, इट्स मीन ये क्वेश्चन आगे सोल्व होगा, और ये टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन है जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सोल्व करते हैं जी इसको, 3x स्क्वायर वाई ऐसे रहेगा। अब आप मुझे बता दें 49 किस नंबर का स्क्वायर होता है, बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं याद होगा, 7 का स्क्वायर होता है, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई होल स्क्वायर। अब ये बिल्कुल फार्मूले वाली फॉर्म बन गई है, तो हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे पहले फार्मूले का, हम लिखेंगे वी नाउ दैट ए, हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और इधर आप मेंशन करते हैं हेयर जो ए है वो किसके इक्वल है 7 के, और जो बी है वो किसके इक्वल है एक्स वाई के। तो आपके पास ना लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है पहले से, ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो इधर आप लिख दें 3x स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा 7 माइनस एक्स वाई यानी ए माइनस बी, और इधर आ जाएगा ए प्लस बी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप देखें ये जो फैक्टर है मजीद फैक्टराइज नहीं हो रहा। हाँ, एक्स स्क्वायर को अगर आप लिखना चाहते हैं एक्स इंटू एक्स वो लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन पे आ जाए 4 पे, फिर लास्ट बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये देखिए माइनस वाली जो टर्म है वो पहले लिखी है, प्लस वाली बाद में लिखी है। पहले तो हम इनको अरेंज करेंगे, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, मैंने कोशिश की है कि इसी टाइप के डिफरेंट जो है कैटेगरी के क्वेश्चन लिखे, इसमें कॉमन आ रहा था, इसमें भी कॉमन आ रहा था, ये जो है नेगेटिव वाली टर्म पहले थी, अब देखिए इसमें कॉमन नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अगर आप सोचें 3 कॉमन आएगा तो 3 तो एक्स के साथ प्लस हो रहा है, तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे, तो कॉमन नहीं आ रहा। तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। तो देखें दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 यानी आपका a, और यहाँ पे आ जाएगा जी -3, ठीक है। इसी तरह x प्लस 3 प्लस 3, यहाँ पे एक जो है मैं चाह रहा था क्वेश्चन थोड़ा सा बेहतर हो जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पे नहीं वर्किंग की। अब यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा जब आप फॉर्मूला लिखते हैं ना, हेयर ए एक्स प्लस 3 है और बी 3 है, ताकि आपको जो है ना वैल्यूज़ इधर पुट करने में आसानी रहे। तो ये देखें ये तो हो गया कट, तो x आ गया और यहाँ पे आ गया x प्लस 6, तो ये इसका क्या आ गया फाइनल आंसर। अब आते हैं जी हम इस क्वेश्चन पे, ये थोड़ा लेंथी टाइप है क्वेश्चन, ठीक है। ये हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब देखें ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन नहीं है। फिर उसके बाद टाइप 2 का भी क्वेश्चन नहीं है। क्यों टाइप 2 का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था कि अगर दो टर्म्स हैं जिनमें कुछ कॉमन, जिनमें जो है कुछ कॉमन आ रहा होगा तो वो इस तरह की कुछ होंगी, और नॉट कॉमन है तो कॉमन ही नहीं है, और चार टर्म्स नहीं कॉमन होगा तो फिर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होगा ये, तो इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और आप यहाँ पे ये भी देखें कि किस तरह से पता चलेगा कि टाइप 4 का जल्दी जिस तरह दो परफेक्ट स्क्वायर होंगे या कॉमन लेने के बाद दो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे और उनके दरमियान नेगेटिव का साइन होगा, तो आपको पता चल जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये देखें इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप ओपन करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप गलती से ओपन कर भी लेते हैं, ये इसके साथ सोल्व भी नहीं होगा, ये तो ए बी है और ये एक्स है, और इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा। फॉर्मूले की फॉर्म बन चुकी है, पहले तो हम रेफरेंस देंगे फॉर्मूले का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। आप सोचे होंगे कभी सर प्लस वाला पहले लिख देते हैं, कभी माइनस वाला, इससे कोई इशू नहीं है। बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ तो आपने पढ़ा होगा, मैं 2 × 3 लिखूँ या 3 × 2 लिखूँ, आंसर तो 6 ही आएगा। तो इस वजह से आप भी जैसे मर्जी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप मज़ीद बेहतर करने के लिए ये भी बता दें कि जो ए है वो आपका है ए प्लस 2b, और जो b है वो आपका क्या है एक्स के। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंस कर लेता हूँ, ये जो a है ना a, हम इसको उससे डिफरेंट करने के लिए इस a के नीचे मैं ऐसे लाइन लगा देता हूँ ये, ठीक है, ताकि ये आपको पता हो कि उससे डिफरेंट है, ये फॉर्मूले वाला है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये a जो अंडरलाइन किया हुआ है इस a की वैल्यू क्या है a प्लस 2b, a प्लस 2b, ठीक है, और प्लस b यानी प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह ये जो अंडरलाइन वाला a है इसकी वैल्यू क्या है a प्लस 2b माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप, ये वाली टाइप डिस्कस करेंगे, टाइप नंबर 5,
और इससे रेलिवेंट जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, हम इन डिटेल इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की है कि बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएँ, लेकिन आपको फिर भी अगर किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। मतलब आपको पता है कि जब आप कमेंट्स करते हैं तो वो एक टीचर के लिए मोटिवेशन होती है, इनकरेजमेंट होती है, टीचर को हौसला मिलता है, तो वो कोशिश होती है कि उसकी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में वो और अच्छा काम करे। ठीक है, बेशक आपको समझ आए नहीं समझ आए तो आप जो है कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कितनी समझ आई, कितनी नहीं समझ आई या सारी समझ आ गई। ठीक है, और बिल्कुल भी ना समझ आए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो है अपना मेथोडोलॉजी जो है वो थोड़ा सा चेंज करके ताकि वो जो आपके लेवल पे आके आपको पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है टाइप नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।